अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक मध्य रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से 303 करोड़ के लगभग का फाइन वसूल किया है। ये पहली बार ऐसा आंकड़ा है कि किसी जोनल में अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा माना जाता है और ये भी कहा जा सकता है कि ये आंकड़ा अपने आप में इतना बड़ा है कि इससे 3 नई वंदे भारत ट्रेनें जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। इस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है सेंट्रल रेलवे के CPRO शिवराज मनसपुरे सर 303 करोड़ का ये आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है अपने आप में। किसी जोनल में पहली बार इस आंकड़े को टच किया है और ये भी कहा जा रहा है कि 3 नई वंदे भारत ट्रेनें जो है वो आ सकती थी इतने बड़े आंकड़े में। क्या है पूरा मामला, जरा विस्तार से समझाइए। यस, सन 2022-23 फाइनेंशियल ईयर, मतलब अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 तक पूरे मध्य रेलवे में, मतलब हमारे जो 5 डिवीज़न है, मुंबई, भुसावल, नागपुर, पुणे और सोलापुर, इन पांचों डिवीज़न ने मिलके टिकट चेकिंग में 303 करोड़ की अर्निंग की है। और हमने टोटल एक साल में 47 लाख पैसेंजर्स जो टिकटलेस ट्रैवल कर रहे थे उनको दंडित किया है। और ये जो 303 करोड़ का आंकड़ा है ये पूरे इंडिया में मध्य रेलवे का सबसे हाईएस्ट है। मतलब किसी जोन ने पहली बार ही 300 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। और पूरे मध्य रेलवे जो है पूरे इंडिया में जो 16 जोन्स है उसमें नंबर 1 पे है टिकट चेकिंग के रेवेन्यू अर्निंग में। और ये हमें जो टारगेट 235 करोड़ का दिया गया था रेल मंत्रालय दिल्ली की तरफ से, पर 235 करोड़ का टारगेट भी हमने सरपास किया है और हमने 303 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है, जो कि 42% हायर है टारगेट से भी। और जैसा कि आपने कहा कि वंदे भारत ट्रेनें जो 105 से 108 करोड़ में बनती है, एक वंदे भारत की 16 डब्बे की एक ट्रेन, तो 303 करोड़ के आंकड़े में ऑलमोस्ट 3 नई वंदे भारत हम बना सकते हैं। ये इतना बड़ा आंकड़ा है। सर ये जो 303 करोड़ का जो आंकड़ा जिस पर आप लोग पहुंचे हैं, ये चूंकि पूरे एक साल जो है टिकट चेकर जो अभियान सेंट्रल रेलवे की तरफ से चलाया जाता है, तो काम किस तरीके से होता है, लोग किस तरीके से इसके पीछे काम करते हैं, ये ज़रा दर्शकों को समझाएं। यस, इसका जो काम होता है कि जैसे मुंबई डिवीज़न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1200 टीटी है और 1200 टीटी में से 1000 टीटी हम रेगुलर ड्यूटी पे लगाते हैं। जैसे कि कुछ टीटी फिक्स ट्रेनों में रहते हैं, मेल एक्सप्रेस ट्रेन है या लोकल ट्रेन है, और उनका सेक्शन भी डिफाइन रहता है। और कुछ टीटी स्टेशनों पे रहते हैं फिक्स ड्यूटी पे। और जो 200 टीटी का हमने स्क्वाड बनाया है अलग से, जो स्पेशल टिकट चेकिंग स्क्वाड है, और जो मैजिस्ट्रेट साहब को भी असिस्ट करता है और अपने आप भी जाके स्क्वाड चेकिंग करता है। तो वो लोग जाके कोई भी ट्रेनों में या कोई भी सेक्शन में जहाँ पे सेंसिटिव चेकिंग होता है वहाँ पे चेकिंग करते हैं और अर्निंग्स करते हैं। और भुसावल डिवीजन की हम बात करें तो वहाँ पे 700 टीटी है, नागपुर में अराउंड 500 है, पुणे में 400 है और सोलापुर में 500 है। और इसके अलावा जो हमारा मध्य रेलवे का मुख्यालय है 5 डिवीज़न छोड़ के, तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 40 से 50 टीटी है जो स्क्वाड चेकिंग करते हैं। वो पूरे मध्य रेलवे में जाके स्क्वाड करते हैं, चेकिंग करते हैं। और इसके अलावा जो मैजिस्ट्रेट्स हमारे ऑलमोस्ट 8 जगह पे पोस्टेड है, रेलवे के मैजिस्ट्रेट्स रहते हैं, जज साहब जो रहते हैं, कि जैसे CSMT कल्याण और पुणे, मनमाड़, खंडवा, नागपुर, दौंड, भुसावल, ऐसे जगह पे 8 जगह पे हमारे मैजिस्ट्रेट साहब पोस्टेड है जो खुद स्टेशनों पे भी चेकिंग करते हैं। और कभी कभार वो 8 दिन में एक बार जाते हैं, सेक्शन में जाते, अलग अलग ट्रेनें चेक करते और स्टेशन भी चेक करते हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूशन स्क्वाड लेके जाके। तो इस तरह से हमारी वर्किंग होती है डे टू डे वर्किंग में। तो आप ये कह रहे हैं कि लगातार जो ये एक साल की जो मेहनत है इसके पीछे 3500-4000 जो टिकट चेकर्स हैं वो मेहनत करते हैं और उसके बाद इस आंकड़े पे पहुंचा गया है। यस, बिल्कुल, अराउंड 3000 के आसपास हमारा जो टीटी है। और हमारे मेगा ड्राइव्स भी होते हैं, जैसे कल ही हमने कल्याण स्टेशन पे मेगा ड्राइव किया था। तो मेगा ड्राइव हर एक डिवीज़न पूरे साल भर में कम से कम 10-20 मेगा ड्राइव करता है। और उसमें मेगा ड्राइव में हम कुछ ट्रेनें आइडेंटिफाई करते हैं और कुछ स्टेशन आइडेंटिफाई करते हैं। वहाँ पे फोर्ट्रेस चेक भी हम करते हैं और स्पेशली स्क्वाड भेज के डेंसली एक स्टेशन या टारगेट करते हैं, कुछ ट्रेन टारगेट करते हैं। वैसे मेगा ड्राइव भी करते हैं। और टिकट चेकिंग स्टाफ के अलावा बाकी जो हमारे कमर्शियल के स्टाफ है, इवन RPF डिपार्टमेंट के स्टाफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उनकी भी हम हेल्प लेते हैं और मेगा ड्राइव्स को कंडक्ट करते हैं हम। सर जहाँ ये आंकड़ा इतना बड़ा है ये अपने आप में काबिले तारीफ है। दूसरी तरफ एक सवाल ये भी है कि ऐसा क्या है कि रेलवे के इतने इनिशिएटिव लेने के बाद भी इतने लोग रोज़ाना पकड़े जा रहे हैं विदाउट टिकट। यस, मेनली जो कारण रहता है लोगों के पास टिकट ना होने का, कि लोग जल्दबाजी में रहते हैं कि घर से थोड़ा सा शायद लेट निकलते हैं या ट्रैफिक में फंसते हैं, तो ट्रेन पे स्टेशन पे जब आते हैं तो कभी कभार टिकट काउंटर पे लाइन रहती है। तो उसके लिए हमने पैसेंजर्स को विकल्प भी दिया है कि UTS ऐप है ऑनलाइन,
अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम ऐप। ये आप आपके मोबाइल पे एंड्रॉयड के जाके गूगल प्ले स्टोर में आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप घर बैठ के या रास्ते में आप सिंपली 2 मिनट में या 1 मिनट में आप टिकट निकाल सकते हैं। और आपके मोबाइल में ही वो टिकट आप मोबाइल ही दिखा सकते हैं डायरेक्टली टीटी को, आपको प्रिंट आउट लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा हमने स्टेशनों पे ATVM टिकट्स रखे हैं, मशीन्स रखे हैं, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स, जो लाल डब्बे लाल रंग के रहते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन। और उसमें भी आप विदाउट मतलब लाइन में खड़े ना होने बगैर आप टिकट निकाल सकते हैं। और इसके अलावा हमने स्टेशन के बाहर आउटसोर्स भी किए हैं, GTBS हम उसको कहते हैं, जनसाधारण टिकट बुकिंग सेवक। ये प्राइवेट आउटसोर्सिंग वाले एजेंट्स हैं जो किसी कॉलोनी में या रेसिडेंशियल एरिया में रहते हैं, उनका दुकान रहता है, शॉप रहता है, तो वहाँ पे भी आप टिकट निकाल सकते हैं। जनरल टिकट की मैं अभी बात कर रहा था। और उसके अलावा ऑनलाइन टिकट जो है PRS के रिजर्वेशन के आप IRCTC से भी निकाल सकते हैं। तो अभी हमारा अनरिजर्व टिकट जो है जनरल के टिकट्स, उसका 30% टिकट्स अभी ऑनलाइन निकल रहे हैं और सिर्फ 70% लोग अभी लाइन में खड़े हो रहे हैं। और ये भी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, जो लाइन में खड़े होने वाली है, जो ऑनलाइन टिकट की तरफ अभी लोगों का बढ़ाव हो रहा है। और अगर रिजर्वेशन टिकट की बात करें हम, तो ऑलमोस्ट 75% टिकट हमारे ऑनलाइन निकल रहे हैं अभी, 75 से 80% IRCTC की वेबसाइट से रिजर्वेशन की अगर बात करें मेल एक्सप्रेस की। और सिर्फ 20% लोग जो है वो टिकट विंडो पे जाके लाइन में खड़े होते हैं। और उसका हम बार बार हम प्रचार प्रसार भी करते हैं, न्यूज़पेपर्स में ऐड देते हैं, इवन हमने रेडियो FM रेडियो अलग अलग में एड्स भी दिए थे, और TV न्यूज़ चैनल बहुत अलग अलग टाइप्स के उसमें भी एड्स दिए थे, और हम उसका प्रचार प्रसार भी करते रहते हैं। तो क्या ये मान के चला जाए कि इतने इनिशिएटिव लेने के बाद आने वाले समय में जो बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री हैं उनकी जो संख्या है उनमें कमी आएगी? यस, डेफिनेटली आएगी। हमारा लक्ष्य है कि अभी हम 80% पे चल रहे हैं रिजर्वेशन टिकट के लिए, उसको हम 100% पार करें कुछ ही महीनों में या कुछ साल में ही। और अनरिजर्व टिकट जो अभी सिर्फ 30% ऑनलाइन है, जो कि पहले 10% 5% हुआ करता था कुछ सालों पहले, अभी हम 30% तक पहुँचे। तो हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा प्रचार करके इसका भी UTS ऐप का, वो भी हम 100% के लक्ष्य तक चले, ताकि पब्लिक को घर बैठे ऑनलाइन टिकट मिले। क्योंकि मेन कारण तो यही है, मतलब ऐसा नहीं कि पब्लिक टिकट नहीं निकालना चाहते, तो भारत की पब्लिक है हमारी तो टिकट निकालना चाहती है, पर कभी कभार वो जल्दबाजी में रहती है, समय कम रहता है और लाइन रहती है टिकट विंडो की, तो उसके लिए वो ऑनलाइन का एक हमने उनको विकल्प दिया है। अच्छा, एक अंतिम सवाल ये है कि क्या आप लोगों के ऑब्जर्वेशन में या स्टडी में कहीं ये पाया गया कि कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप जो बिना टिकट के जो है वो ट्रैवल करता हो, और एक मतलब असाक्षरता जो है वो भी एक वजह? नहीं, इसमें आपका सवाल बहुत अच्छा है कि असाक्षरता ये वजह नहीं है। पर्टिकुलर एज ग्रुप की बात करें तो जो यंगस्टर्स है, जैसे 15 साल से 25 साल 30 साल जो यंगस्टर्स है, या कॉलेज के स्टूडेंट्स है, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनमें ज़्यादातर पाया जाता है कि अनरिजर्व मतलब विदाउट टिकट चलते रहते हैं वो। और ताकि उनको भी हम जब स्टेशनों पर पकड़ते हैं तो उनको हम काउंसिल करते हैं कि कॉलेज के स्टूडेंट्स है, स्कूल के स्टूडेंट्स है, अभी सबके पास मोबाइल्स है, एंड्रॉयड मोबाइल्स है, तो UTS ऐप डाउनलोड करें। तो उनका भी वही रहता है कि लाइन बड़ी रहती है, तो हम कभी कभार निकाल नहीं पाते, तो UTS ऐप का उनके जानकारी नहीं रहता है, तो वही हम उनको प्रचार प्रसार करते हैं। और दूसरा आपने असाक्षरता का, तो मैं आपको एक गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि हम जनरल क्लास के टिकट्स की हम चेकिंग जब करते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट हमें सारे पैसेंजर्स विथ टिकट पाए जाते हैं, मतलब सबके पास ऑलमोस्ट टिकट रहता है, जनरल क्लास के पास भी। असाक्षर भी हमारे लोग हैं, भारतीय लोग, तो सबके पास ऑलमोस्ट ऑनेस्टली वो टिकट निकाल के चलते हैं। तो जनरल क्लास में उल्टा टिकट ज़्यादातर पाए जाते हैं, हमें विदाउट टिकट की संख्या हमें कम मिलती है जनरल क्लासेस में। और इवन मेगा ड्राइव में हम चेक करते हैं, रेगुलर चेकिंग भी करते हैं, तो हमें जो अनरिजर्व जो विदाउट टिकट वाली जो संख्या मिलती है वो स्लीपर क्लास में या तो AC क्लास में, या फिर इरेगुलर टिकट्स लेके चलते कि स्लीपर का जनरल का टिकट और स्लीपर में चढ़े हैं, या स्लीपर का टिकट तो AC में चढ़े हैं, तो उस टाइप से भी वो फिर वो डिफरेंस ऑफ फाइन हम उनसे वसूल करते हैं कि जिस क्लास में उसी के क्लास में उनको वो टिकट लेके यात्रा करनी है, तो वो एक रीज़न है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये सेंट्रल रेलवे के CPRO शिवराज मानसपुरे थे, इन्हें आपने सुना, और ये कह रहे हैं कि वाकई में ये जो आंकड़ा है वो अपने आप में बड़ा है। किसी भी जोन में, रेलवे के किसी भी जोन से ये पहला ऐसा सेंट्रल जोन है जहां 303 करोड़ का आंकड़ा टच किया गया है। लेकिन ये मान के चल रहे हैं कि रेलवे बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है, और ऐसे में आने वाले दिनों में जो बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं लोग, उनकी संख्या में कमी आएगी। कैमरामैन जावेद के साथ कृष्णा ठाकुर, ABP न्यूज़, मुंबई।